नमस्कार। मैं दीनबंधु मिश्र अध्यापक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एचेरा नदबई जिला भरतपुर राजस्थान पूर्व से चली आ रही श्रृंखला में 10वीं कक्षा की 12वें अध्याय का द्वितीय श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित मरु सौंदर्यम के संदर्भ में जो द्वितीय श्लोक है वो इस प्रकार से है। मरुः सुवर्णो नहि येन दृष्टः किं तेन दृष्टं कुहिचित् सुदृश्यं स्फुटं मरौ भान्ति सुमेरुशृङ्गाः शिलासु कृष्णासु नतेहि मृग्यः। मरुः सुवर्णो नहि येन दृष्टः किं तेन दृष्टं कुहिचित् सुदृश्यं स्फुटं मरौ भान्ति सुमेरुशृङ्गाः शिलासु कृष्णासु नतेहि मृग्यः। येनो प्रत्ययवक्ति एक वचन अर्थात जिसके द्वारा। येन का क्या मतलब होता है? जिसके द्वारा। कर्मवाच्य में अर्थ कर रहा हूं। येनो मरुः सुवर्णो, मरुः मरुस्थल का, मरुस्थल कैसा मरुस्थल? सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण सोने जैसा, सोने जैसा, सोने जैसे रंग वाला। न दृष्टः, न ना माने नहीं, ना माने नहीं, दृष्टः माने देखा गया। दृष्टः, दृष्टः माने देखा गया, देखा गया। आप जानते हैं दृश्य धातु है और तय प्रत्यय। और ही जो यहां लिखा है, ही, ये जो ही है इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, 100%। मतलब पूरे निश्चय पूर्वक कवि ये कहना चाहता है कि मरुस्थल का सोने जैसा रंग अथवा सोने जैसा मरुस्थल जिसके द्वारा नहीं देखा गया, सोने जैसा मरुस्थल जिसके द्वारा नहीं देखा गया। किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम। तेन, यहाँ पे जो येन लिखा था इसका संबंध इससे करें। तेन माने उसके द्वारा, ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। तेन माने उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा। किम दृष्टम, किम, किम क्या, किम क्या। मैं पहले बता चुका था एक दिन, ये यहाँ पर अव्यय है। क्या है ये? अव्यय, इसके कोई रूप नहीं चलते। किम दृष्टम, दृष्टम क्या देखा गया, क्या देखा गया, देखा गया। उसके द्वारा क्या देखा गया? सुदृश्यम, अच्छा दृश्य, अच्छा दृश्य। जिसके द्वारा, पहली पंक्ति को देखें, जिसके द्वारा मरुस्थल का सुवर्ण नहीं देखा गया, निश्चित ही जिसके द्वारा मरुस्थल का सुवर्ण नहीं देखा गया, उसके द्वारा किम दृष्टम क्या देखा गया, कौन सा अच्छा दृश्य देखा गया? कुहचित, कहीं, कुहचित। हाँ, जिसने, कवि कहता है जिसने, जिसके द्वारा मरुस्थल का सुवर्ण नहीं देखा गया, मरुस्थल का सोने जैसा रंग नहीं देखा गया, निश्चित रूप से किम तेन दृष्टम उसके द्वारा क्या देखा गया? कुहचित कहीं भी, सुदृश्यम अच्छा दृश्य, उसके द्वारा कहीं भी कौन सा अच्छा दृश्य देखा गया? स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरुशृङ्गः। स्फुटम
स्फुटम, बिखरे हुए, बिखरे हुए। मरु, मरु में सप्तमी एक वचन है, मरु में कौन सी है? सप्तमी एक वचन। मरुस्थल में, मरुस्थल में भांति, भांति शोभित होते हैं, शोभित होते हैं। क्या शोभित होते हैं? सुमेरु श्रृंगः, सुमेरु श्रृंगः, सुमेरु श्रृंगः, सुमेरुः, सुमेरुः, षष्ठी एक वचन लगाइए, श्रृंगः, अर्थात सुमेरु पर्वत के शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखर। यहां देखें, दोबारा देखें एक बार अर्थ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मरुस्थल में, कहा? मरुस्थल में, कहा? मरुस्थल में क्या भांति शोभित होते हैं, स्फुटम, बिखरे हुए। मरुस्थल में बिखरे हुए क्या शोभित होते हैं? सुमेरु पर्वत के शिखर शोभित होते हैं। मरुस्थल में बिखरे हुए, मरुस्थल में, यहाँ मरुस्थल में बिखरे हुए सुमेरु पर्वत के शिखर शोभित होते हैं। मरुस्थल में, यहां से चले, सबसे पहले इसको देख लें। सबसे पहले मरुस्थल में, इसको देख लिया हमने, स्फुटम, मरुस्थल में बिखरे हुए, बिखरे हुए क्या शोभित होते हैं? शोभित होते हैं, क्या शोभित होते हैं? सुमेरु श्रृंगः, सुमेरु पर्वत के शिखर शोभित होते हैं, सुमेरु पर्वत के शिखर शोभित होते हैं। शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्यः, शिलासु ये सप्तमी बहुवचन है, आपको मालूम है। शिलासु का मतलब सप्तमी बहुवचन, शिलासु सप्तमी बहुवचन। शिलाओं में, शिलाओं में। कृष्णासु ये भी सप्तमी एक वचन, कृष्णासु सप्तमी बहुवचन। काली में, तो ये काली शिलाओं में, ये पूरा एक बनेगा। काली शिलाओं में, ना, ना माने नहीं, ते माने वे, ते माने वे क्या? ये ते जो आया है, ये आया है सुमेरु श्रृंगों के लिए। वे सुमेरु श्रृंग, वे सुमेरु जो श्रृंग है उनके लिए आया है। सुमेरु श्रृंगः, वे सुमेरु पर्वत के श्रृंग। ही दोबारा से ही आया है। ही जब लग जाता है तो इसका मतलब होता है ये बात कितनी परसेंट है? 100% सत्य है, 100%, 100%, पूरे मन से, पूरे निश्चय पूर्वक कहा जा रहा है। मृग्यः, मृग्यः खोजे जाने योग्य, खोजे जाने योग्य। तो अर्थ करें, वे सुमेरु के पर्वत, वे सुमेरु पर्वत के शिखर, वे सुमेरु, ये इसका संबंध इससे है। वे सुमेरु पर्वत के शिखर कैसी शिलाओं में? काली काली पत्थर की शिलाओं में, पथरीली जमीन पर, में पथरीले भागों में। ना ते ही मृग्या खोजे जाने योग्य नहीं होते, वे तो सिर्फ मरुस्थल में ही पाए जा सकते हैं। वे, अब एक बार पुनः पूरे अर्थ को एक बार सुन ले, बहुत सुंदर अर्थ है। पंडित विद्याधर शास्त्री कहते हैं कि मरुः सुवर्णो नहि येन दृष्टः, किंते न दृष्टं कुहिचित् सुदृश्यं, स्फुटं मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगः, शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्यः। मैं संकल्प पूर्वक कहता हूँ, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, पंडित विद्याधर शास्त्री कहते हैं कि मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मरुस्थल की सोने जैसी मिट्टी, मरुस्थल का सोने जैसा क्षेत्र जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहीं कौन सा अच्छा दृश्य देखा गया? किम, कहीं कौन सा अच्छा दृश्य देखा गया, उसके द्वारा कहीं एनीवेयर, कौन सा अच्छा दृश्य देखा गया। क्यों? क्योंकि वहां मरुस्थल में
मरुस्थल में सुमेरु पर्वत के जो शिखर हैं वो बिखरे हुए शोभित होते हैं, अर्थात वहां मरुस्थल में जो रेतीली मिट्टी के धोरे हैं, टीले हैं, वो इस प्रकार शोभित होते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के बिखरे हुए शिखर हों। और वे सुमेरु पर्वत के यहाँ ते द्वारा जो आया है वो सुमेरु के श्रृंगों के लिए आया है, और वे सुमेरु पर्वत के शिखर काली काली शिलाओं में नहीं खोजे जा सकते, काली काली शिलाओं में खोजे जाने योग्य नहीं है। अर्थात वह इलाके जहाँ मरुस्थल का प्रसार नहीं है, वहां पथरीली अरावली की काली काली श्रेणियां हैं, वहां उनको नहीं खोजा जा सकता है। इस प्रकार मरुस्थल के जो रेतीले धोरे हैं उनकी तुलना सुमेरु पर्वत के शिखरों से की गई है, क्योंकि उनका रंग भी सोने जैसा होता है और रेतीले धोरों का जो रंग होता है वो भी सोने जैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।